दर्शकों, दिल्ली इस वक्त गैंगवार की चपेट में है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो शायद गलत इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर बीते 10 दिनों के अंदर जो वारदातें सामने आई हैं वो वारदातें ये बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली के अंदर इस वक्त हालात और स्थितियां कैसी हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए अब ये एक बड़ी चुनौती बन गई है कि इन तमाम तरह के गैंगवारों को रोकना। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ये 4 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। सभी में फायरिंग करते दिख रहे बदमाश भी अलग अलग हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही, रंगदारी है। कारोबारियों के शोरूम और घरों पर फायरिंग के बाद फेंकी गई रंगदारी की पर्चियां दिल्ली पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। फायरिंग और उसके बाद करोड़ों रुपए की रंगदारी के लिए फेंकी हुई धमकी भरी इन संकेत पत्रों से कारोबारी खौफजदा हैं। दिल्ली पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले इन गैंग्स ऑफ दिल्ली पर नकेल कसने की लाख कोशिशें की, लेकिन रंगदारी का धंधा काफी फल फूल रहा है। कारोबारियों को धमकाकर पैसे वसूलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तारीख 4 नवंबर 2024, वक्त दोपहर 1 से 3 बजे के बीच, जगह अलीपुर और नागलोई। बदमाशों ने एक ही दिन में 2 अलग अलग इलाकों में कारोबारियों को टारगेट किया। पहले सोमवार दोपहर 1:30 बजे नागलोई इलाके में इसी प्लाईवुड के शोरूम को निशाना बनाया। स्कूटी पर सवार 3 बदमाश शोरूम पर पहुंचे और करीब 8 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ क्योंकि बदमाशों का मकसद था करोड़ों की रंगदारी वसूलना। फायरिंग के बाद बदमाश 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की पर्ची फेंककर फरार हो गए। पर्ची पर जितेंद्र गोगी गैंग का नाम लिखा हुआ था। ठीक 1.5 घंटे बाद दिल्ली के ही अलीपुर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस को निशाना बनाया गया। यहाँ भी बाइक पर आए बदमाशों ने फायरिंग की और बाद में कॉल कर करोड़ों की रंगदारी मांगी गई। नांगलोई और अलीपुर में हुई फायरिंग की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नाबालिग समेत 2 शूटर्स को पकड़ लिया। बदमाशों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सभी गोगी गैंग के गुर्गे हैं और रंगदारी की प्लानिंग के तहत नांगलोई और अलीपुर में फायरिंग की थी। साथ ही इन शूटर्स ने खुलासा किया कि ये कुख्यात गैंगस्टर योगेश उर्फ टूंडा और मोंटी मान के साथ साथ उनके सहयोगी राम निवास उर्फ मोगली के आदेश पर काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, जैसे सारी नदियां अपने अंतिम पड़ाव और अपने अंतिम सफर में समंदर से जाकर मिल जाती हैं, कुछ ऐसे ही दिल्ली और दिल्ली समेत देश भर में हो रही गैंगवार में लॉरेंस कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन एक ऐसा गैंग भी है जो लॉरेंस गैंग को लगातार न सिर्फ चुनौती दे रहा है बल्कि गैंगवार की इन घटनाओं के बीच अब दिल्ली की आम जनता, दिल्ली के बिजनेसमैन, दिल्ली के बड़े कारोबारी परेशान हैं। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दिल्ली में फायरिंग, टारगेट पर कारोबारी, जान के बदले रंगदारी। दिल्ली रंगदारी की राजधानी बन चुकी है। खाकी को खुली चुनौती देती अवैध वसूली के लिए फायरिंग की तस्वीरें देश की राजधानी के अलग अलग इलाकों की है। पिछले 3 महीनों में ही करीब 2 दर्जन से ज्यादा कारोबारियों पर करोड़ों रुपए की फिरौती के लिए सरेआम फायरिंग की गई। कई बार तो गोलियों की बौछार ऐसी होती है कि दिल्ली सहम जाती है। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते रंगदारी के मामलों में सबसे बड़ी वजह है गैंग्स ऑफ दिल्ली के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई।
एक गैंग जब एक कारोबारी को रंगदारी के लिए कॉल करता है, उसके कुछ ही घंटों बाद दूसरा गैंगस्टर कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग कराकर रंगदारी की वारदात को अंजाम दे देता है। इस रंगदारी के चल रहे खेल में अगर कोई पिस रहा है तो वो है दिल्ली का कारोबारी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि दिल्ली एनसीआर में अलग अलग नहीं बल्कि अब 2 गुट संगठित तौर पर एक्टिव हैं। एक खेमा है साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का, तो दूसरा खेमा है बबीना हिमांशु भाऊ गैंग का। खुद को एक दूसरे से बड़ा दिखाने के लिए दोनों खेमा खुलेआम और बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तारीख 6 नवंबर 2024, वक्त करीब 2:30 बजे, जगह मीराबाग, पश्चिम बिहार। बीते बुधवार को भी महज 2.5 घंटे के भीतर दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में रंगदारी के लिए फायरिंग की गई। बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने मीरा रोड पर ग्रोसरी मार्ट के बाहर कई राउंड गोली चला मौके से फरार हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि बीते मंगलवार को बदमाशों ने एक ग्रोसरी मार्ट के मालिक को 5 करोड़ की रंगदारी के लिए कॉल किया। मालिक ने जैसे ही पुलिस को इस मामले में इतला दी, तुरंत ही गैंगस्टर्स ने अगले ही दिन उसी ग्रोसरी मार्ट पर फायरिंग करा दी। अभी पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश ही कर रही थी कि तभी द्वारका के छावला इलाके में भी एक सर्विस स्टेशन के मालिक के यहाँ फायरिंग कर उससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। एक्सटॉर्शन गैंग का मकसद सिर्फ डराने और धमकाने का होता है, जिससे उनसे रंगदारी वसूला जा सके। लिहाजा इनकी पूरी प्लानिंग फायरिंग तक सीमित होती है। इन गैंग ने रंगदारी का रेट लिस्ट भी तैयार कर रखा है। लॉरेंस के गैंगस्टरों ने अपने टारगेट के जिंदा रहने की कीमत 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की रखी हुई है। म्यूजिक इंडस्ट्री 5 से 10 करोड़, हवाला कारोबारी 5 से 10 करोड़, बुकी 5 करोड़ रुपए, लग्जरी कार शोरूम 5 करोड़, अवैध कॉल सेंटर 2 से 5 करोड़, बिल्डरों से 2 से 5 करोड़, सटोरियों से 2 से 5 करोड़, ज्वेलर्स से 1 से 2 करोड़, शराब कारोबारी से 1 से 3 करोड़, रेस्टोरेंट स्वीट शॉप से 50 लाख से 1 करोड़ रुपए। दिल्ली में खुलेआम रंगदारी वसूले जा रहे हैं। नहीं देने या फिर पुलिस में शिकायत करने पर धमकाने के लिए गोली चलाई जाती है। ये दिल्ली की तकरीबन हर रोज की कहानी है, लेकिन पुलिस की हाथ इन अपराधियों तक, इनके गुर्गों तक बहुत कम ही पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, याद करिए, मुंबई में एक दशक और एक वक्त ऐसा था जब डी कंपनी के नाम से देश भर में और मुंबई भर में लोगों में दहशत थी। कुछ ऐसी ही दहशत इस वक्त लॉरेंस के नाम से न सिर्फ कारोबारियों में बल्कि देश भर के तमाम लोगों में इस वक्त मची हुई है। लेकिन लॉरेंस जेल में बैठा हुआ है और उसका 6 साल छोटा भाई अनमोल बिश्नोई क्या अब इस पूरे गैंग को लीड और ऑपरेट कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। तारीख 29 मई 2022, जगह मानसा जिला, टारगेट मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। तारीख 14 अप्रैल 2024, जगह गैलेक्सी अपार्टमेंट, टारगेट गैलेक्सी अपार्टमेंट मुंबई, सलमान खान का घर। तारीख 12 अक्टूबर 2024, जगह बांद्रा मुंबई, टारगेट बाबा सिद्दीकी। जुर्म की ये वो फहरिस्त है जिसके पीछे एक ही मास्टरमाइंड का नाम सामने आया और वो नाम अनमोल बिश्नोई। जी हां, वही अनमोल बिश्नोई जो डॉन लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, जिसे गैंग में छोटे गुरुजी और जरायम की दुनिया में छोटे डॉन के नाम से जाना जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस अनमोल बिश्नोई का नाम देश के कई हाई प्रोफाइल क्राइम केस से जुड़ा, वो अपने भाई लॉरेंस से 6 साल छोटा है, लेकिन जुर्म की दुनिया में इसका कद इतना बढ़ चुका है कि महज 25 साल की उम्र में अनमोल अमेरिका, कनाडा, अजरबैजान, यूएई,
पुर्तगाल, केन्या और मैक्सिको के अलावा हिंदुस्तान के कई शहरों में 1000 से ज्यादा शूटर्स को ऑपरेट कर रहा है। बताया जाता है कि लॉरेंस के नक्श कदम पर चलने वाला अनमोल पढ़ाई लिखाई में एक अव्वल दर्जे का छात्र रहा है, जिसने राजस्थान के माउंट आबू से कॉलेज की पढ़ाई की। अनमोल के जानने वाले बताते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ एक शानदार बॉक्सर भी है, लेकिन उस पर अपने भाई के गुनाह की ऐसी छाया पड़ी कि उसने पढ़ाई बीच में छोड़कर अपराध की दुनिया का दामन थाम लिया और अपने बड़े भाई यानी लॉरेंस उर्फ गुरुजी के इशारे पर गैंग के टारगेट को निपटाने में लग गया। लॉरेंस गैंग की गतिविधियों पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक अनमोल ने साल 2015 में लॉरेंस गैंग की कमान संभाली। शुरुआत में उसने अबोहर में नौजवानों का गिरोह बनाया, फिर लूटपाट, रंगदारी की वारदातों को अंजाम देने लगा। अनमोल का पहली बार पुलिस से सामना फाजिल्का में हुआ। उसे पहली बार फाजिल्का पुलिस ने हथियारों और कैश के साथ गिरफ्तार किया, लेकिन जुर्म की दुनिया में इसका डंका तब बजा जब इसने राजस्थान की जेल से रिहा होने के बाद एक शूटर्स की एक बड़ी टीम तैयार की।